प्रभु की महिमा के लिए मैं भी आप लोगों से एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। बात उस समय की जब हमारी शादी को 2 या 3 साल हो गए थे। उस समय जो मेरे पेरेंट्स हैं वो लोग मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, नॉर्मल बात करते थे। एक्चुअली मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ और मैंने एक क्रिश्चियन लड़के से शादी करी है। बट लोगों को ये लगता है कि मैंने यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण करा क्योंकि मैंने एक क्रिश्चियन व्यक्ति से शादी करी है, बट ऐसा है नहीं। बल्कि ये कहा जाए कि मैं शादी से पहले ही यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुकी थी और इस वजह से मैंने क्रिश्चियन लड़के से शादी करी। अदरवाइज़ मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर किसी से शादी भी कर सकूं। तो जब हम लोग हमारी शादी हुई उसके करीबन 2-3 साल बाद की बात है ये। हमारे पास उस समय 800 थी और मेरे पेरेंट्स हमसे नॉर्मल रिलेशन रखते थे, मतलब हाय हेलो फ़ोन पे वो लोग मेरे से बात करते थे। और मेरे जो हस्बैंड की फैमिली है उनमें से सिर्फ मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो हमसे रिश्ता रखते थे। एक दिन मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनसे जो हमारे घर के सामने एक भैया रहते हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि अंकल आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक दिन के लिए आपकी कार दे देंगे क्या? मेरे को बीवी और बच्चों के साथ किसी प्रोग्राम में जाना है और रात में लेट हो जाएंगे तो बस में परेशान होंगे, तो आप प्लीज़ दे देंगे क्या? तो पापा ने भी बोला, बोले चलो ठीक है। हमारी इच्छा तो खैर नहीं थी जब हमको ये बात पता चली, पर पापा बोल चुके थे तो हमने भी सोचा चलो ठीक है, व्यक्ति सुबह जाएगा और रात तक में तो आ ही जाएगा। हमने भी दे दी। अब जब वो व्यक्ति गया तो रात में तो नहीं आया। मतलब चलो ठीक है, रात में नहीं आया। सुबह 10 बजे हमने देखा, 10 बजे तक नहीं आया। हम 10 बजे बाद उनको कंटिन्यूस कॉल करने लगे तो उनका कॉल ही नहीं लग रहा था। और उसके बाद 12-2 करीबन 3:30-4 बजे के आसपास वो भैया आए और जब वो आए तो देखा तो हमने सीट कवर चेंज है। मैंने पूछा क्या हो गया तो बोले कुछ नहीं, वो बच्चों ने वोमिट कर दी थी तो मैंने सोचा आपने सीट कवर चेंज करवा देते हैं। बोले इसी वजह से हम लोग इतना भी लेट हो गए। हमने भी उस चीज़ को चलो ठीक है यार, अपनी कार आ गई, सेफ है, सब कुछ नॉर्मल, ठीक। हफ्ते 2 हफ्ते बाद पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि कार का नंबर यही है। बोले हाँ यही है। बोले आप थाने आ जाओ। थाने गए तो पता चला कि उनसे बहुत मतलब कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाए और पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। तो सारी बातें उस समय सामने आई कि जो व्यक्ति हमारी कार लेके गया था वो व्यक्ति मर्डर करके आया है और वो मर्डर भी मतलब पहचान वाला ही व्यक्ति था जो पहले कभी घर के पास में ही रहा करता था। पर प्रभु का धन्यवाद हो उस समय में कि वो पुलिस वालों को कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़ी। सारी बातें सब कुछ इतने अच्छे तरीके से सामने आ गई और वो लोग भी समझ गए कि यार ये लोग बहुत सभ्य लोग हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट करा, बिल्कुल भी परेशान नहीं करा। बस उन्होंने कुछ समझाइशें ज़रूर दी कि देखिए हम कोशिश करेंगे कि आपका नाम इस केस से दूर रखें, बट हो सकता है क्योंकि मोस्टली होता यही कि जिसके नाम कार होती है नाम तो उसका ही फंसता है। और जब ये बात सामने आई तो मेरे तो बोलते ना पैरों तले ज़मीन खसक गई। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें क्या नहीं करें। और उस समय मेरे मम्मी पापा, मैंने जैसे बताया कि नॉर्मली मुझसे व्यवहार रखते थे और मेरे मतलब जो हस्बैंड है उनके परिवार से तो सिर्फ मेरे फादर इन लॉ थे जो हमसे व्यवहार रखते थे। तो मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं ये बात शेयर करूं और समझ में भी नहीं आ रहा क्या करूं। मैं तो बस उस समय घुटनों पर आई और मुझे याद है इस पूरे केस में मैं केवल एक ही बार रोई हूँ। वो था ये समय कि मैं घुटनों पर आई, मैंने प्रभु से बोला, मतलब प्रभु मेरा कोई भी नहीं है पिता, मैं अपने मम्मी पापा को ये बात नहीं बता सकती हूँ और मेरे पेरेंट्स के परिवार में कोई है ही नहीं जिसको मैं ये सारी बातें शेयर करूँ या जो मेरे आंसुओं को पोंछेगा। मतलब पिता जो है वो आप ही हो, मेरे माता आप, मेरे पिता आप। मैं केवल आपके कंधे पे सर रख के रो सकती हूँ और आप ही से मैं एक्सपेक्टेशन रख सकती हूँ क्योंकि आप इस पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर है। आपने मुझे बनाया, आपने सब कुछ करा है ना, तो मेरा भरोसा केवल आपके ऊपर है। ऐसे करके मैंने प्रार्थना की क्योंकि मेरे मन में एक डर सा था कि मेरे जो मतलब पति के ऊपर कोई नाम ना आए, मेरे पति को एक रात क्या 1 घंटा भी मतलब ऐसा बोलना चाहिए ना पुलिस स्टेशन में परेशान ना होना पड़े।
और अगर रात रुकना और ना माना मर्डर केस में, मतलब ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी। मैंने प्रभु ऐसा तो बिल्कुल भी ना होने पाए मेरे पिता, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मेरा सिर्फ मेरा हस्बैंड ही है। एक्चुअली मतलब वो मेरा नेचर है कि मेरे हस्बैंड मुझसे बोल देंगे ना कि तू बुरे मतलब ख़राब कपड़े पहन ले और बाहर मार्केट में घूम के आ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हस्बैंड को पसंद है ना, मेरे को कोई वो नहीं, क्योंकि वो मेरी ताकत है। और वो ही अगर जेल चला जाएगा या उनके ऊपर किसी मर्डर का नाम आ जाएगा, प्रभु मैं कहाँ जाऊँगी, किससे बोलूँगी। बस वो एक समय ऐसा था जब मैंने परमेश्वर के सामने ये सारी बातें रखी और उस समय मैं रोई थी। उसके बाद मैं कभी नहीं रोई। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी यीशु मसीह के नाम में कि मैं जानती हूँ वो मेरा पिता है और वो कुछ भी नहीं होने देगा। और हुआ भी प्रभु के अनुग्रह से ऐसा, मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई नाम नहीं आया और कुछ 2 या 3 बार उनको जाना पड़ा पुलिस स्टेशन, और जहाँ पर ये सारा जो थाना लगता है जहाँ पर, वहाँ पर 2-3 बार ही जाना पड़ा। और करीबन 1 महीने के बाद हमारी कार भी फ्री हो गई थी, क्योंकि कार उन लोगों ने जब्त कर ली थी। और जब हम ये पेपर्स लेके मेरे हस्बैंड उस थाने में गए कार के लिए, और पुलिस वालों से ये बात ही चल रही थी कि आपके ऊपर नाम नहीं, बोले हाँ सर इतना मेरे ऊपर नाम आया और प्रभु के अनुग्रह से ये हमारी कार भी फ्री हो गई। सारी बातें चल रही थी, तो वो उनका जो फर्स्ट वर्ड्स थे वो ये थे, बड़ी ताज्जुब की बात है कि आपका नाम नहीं आया और 1 महीने के अंदर आपकी कार भी फ्री हो गई। बोले मैं पहला केस देख रहा हूँ ऐसा, नहीं तो मर्डर केस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी ऑनर का नाम ना आए और गाड़ी भी इतनी जल्दी फ्री हो जाए। बोले हाँ सर अब हो गई। तो ऐसे बोलते बोलते उन्होंने एक बॉक्स लाके मेरे हस्बैंड के सामने रखा कि आपकी कार की चाबी जो है इसमें से ढूंढ लो। मतलब इतनी सारी चाबियां थी उसके अंदर। और जब वो मेरे हस्बैंड बताते हैं कि जब वो चाबी उन्होंने ढूंढी और जब कार जहाँ रखी थी वहाँ गए, उन्होंने कार की चाबी लगाई, उससे मतलब कार में बैठने से पहले उन्होंने प्रार्थना करी, और जब कार की चाबी लगाई और फर्स्ट स्टार्ट में तो नहीं चालू हुई थी वो, बट सेकंड स्टार्ट जब लिया वो चालू हो गई। और सच में प्रभु का धन्यवाद हो कि वो 1 महीने के बाद भी इतनी स्मूथली चालू हुई, और उसके अंदर इतना फ्यूल था कि वो वहाँ थाने से पेट्रोल पंप के जाने इतना पेट्रोल था उसके अंदर। मतलब आप सोचिए, हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में कितनी गाड़ियाँ खटारा हो जाती है, बोलते हैं ना कि छोटे मोटे एक्सीडेंट में जो गाड़ियाँ जब्त होती है उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है, किसी के टायर चले जाते हैं, किसी की गाड़ी पंचर पड़ जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। आप सोचिए गाड़ी पूरी तरह सही सलामत और उसके अंदर इतना पेट्रोल था कि वो पेट्रोल पंप तक जा सकी। अब सोचिए परमेश्वर कितना महान है और वो हमसे कितना प्यार करता है। मतलब मैंने तो बोलना चाहिए ना, मैं सिर्फ एक बार घुटनों पर आई हूँ इन सारी प्रोसेस में। एक नॉर्मल प्रेयर करना एक अपनी जगह पर है कि हाँ प्रभु ये लोग गए हुए हैं, आप इनकी रक्षा करना, बट एक बोलते ना कनेक्शन, वो वाली चीज़ केवल एक ही बार थी। मैंने प्रभु ये मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा अधिकार है ये कि मैं आपसे मांगूं। और मैं सच में प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस सारी बातों के लिए। मैं परमेश्वर की महिमा करती हूँ कि उसने अपना गवाह मुझे ठहराया है, और वो उन्हीं की बदौलत बोलना चाहिए ना कि मेरे हस्बैंड फ्री रहे, और सब सारे जो सरकमटेंस है वो सब परमेश्वर ने अपने हाथ में लेकर हैंडल किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सच में प्रभु महान और अति करुणामय परमेश्वर है। प्रभु आप सभी को आशीष दे।